Let's see example 1. Let alpha and beta be the roots of quadratic equation x square minus 6x minus 2 is equal to 0 with alpha greater than 1, alpha greater than b. If an is equal to alpha n minus b beta n for n greater than equal to 1, then the value of this. तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए एन बराबर क्या है, अल्फा एन माइनस बीटा एन है, तो ए टेन बराबर क्या होगा, ए टेन बराबर के अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 होगा। यहाँ पर पुट करते हैं ए टेन की वैल्यू, तो पुट करो अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 2, ए 8 की वैल्यू पुट करो, ए 8 क्या होगा, अल्फा 2 पावर 8 माइनस बीटा 2 पावर 8, अल्फा 2 पावर 8 माइनस बीटा 2 पावर 8। सिमिलरली 2 इंटू ए 9 क्या होगा, अल्फा 2 पावर 9 माइनस बीटा 2 पावर 9। अब अल्फा वाले टर्म को हम एक साथ कर लेंगे और बीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 9 माइनस बीटा 10 माइनस माइनस प्लस 2 बीटा 8 अपान 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अगेन इसमें से अल्फा 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा मेरा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। इसमें से माइनस बीटा 2 पावर 8 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बीटा के पावर 8 दोनों में कॉमन है, तो माइनस बीटा 2 पावर 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पर प्लस, जब कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 2 अपान 2 अल्फा 2 पावर 9 माइनस बीटा 2 पावर 9। चूँकि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा और बीटा को यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा मेरा, 6 अल्फा होगा। हम क्यों इससे फाइंड किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू चाहिए था। सिमिलरली बीटा सेटिस्फाइड करेगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, 6 बीटा होगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर रख दो, पुट कर दो वैल्यू को। तो अल्फा 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 6 अल्फा माइनस बीटा 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 6 बीटा अपान 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अब इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, अल्फा 2 पावर 9 माइनस बीटा 2 पावर 9 अपान 2 अल्फा पावर 9 बीटा 2 पावर 9। अल्फा 2 पावर 9 माइनस बीटा 2 पावर 9 कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3। इस एग्जाम्पल का आंसर 3 हो गया। अब इसको हम एक मेथड बताएंगे, न्यूटन आइडेंटिटी मेथड, जिस मेथड के द्वारा हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे अभी। हाँ, तो हम पिछला एग्जाम्पल बताए थे, तो हम उस एग्जाम्पल को न्यूटन फार्मूला के द्वारा अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हम न्यूटन फार्मूला का प्रूफ करा देते हैं कि न्यूटन आइडेंटिटी फार्मूला कहता क्या है। कहता है कि अल्फा बीटा रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा एंड यह गिवन रहेगा एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन या टी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, एक गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हमको प्रूव करना होगा ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0 या ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस 1 प्लस सी टी एन माइनस टी इक्वल टू 0। अगर गिवन रहेगा एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन तो हमको प्रूफ इसे करना पड़ेगा। अगर टी एन इक्वल टू दिस प्रूफ गिवन रहेगा तो हमको इसे प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूट है, तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं। मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी करेगा, तो अल्फ़ा को हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमको प्रूव क्या करना है, अगर हम एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन लेकर चलते हैं तो ए इंटू एस एन प्रूव करना है। तो एस एन में क्या है, अल्फा एन प्लस बीटा एन है, तो हमको अल्फा की पावर एन चाहिए और बीटा की पावर एन चाहिए। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर एन बनेगा मेरा। अगर अल्फा एन माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा अल्फा टू पावर एन हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें हम बीटा टू पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या होगा, ए अल्फ़ा टू पावर एन प्लस बी अल्फ़ा टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी अल्फ़ा टू पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली ए बीटा टू पावर एन प्लस बी बीटा टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी बीटा टू पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 को। तो ऐड करने पर क्या होगा मेरा, ए इंटू अल्फ़ा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन प्लस बी इंटू ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस अल्फ़ा टू पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी अल्फ़ा टू पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो अल्फ़ा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन किसके इक्वल है, एस एन के। तो यहाँ पर लिख दो ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू, अगर अल्फ़ा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन एस एन है तो अल्फ़ा टू पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू पावर एन बीटा टू पावर एन माइनस 1 क्या होगा, एस एन माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर एस एन माइनस 1 हो जाएगा प्लस सिमिलरली सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड, अगर हम टी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन लेकर चलते हैं तो अच्छा ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 में से अगर 4 को हम घटा देंगे तो मेरा ए इंटू अल्फा एन माइनस बीटा एन हो जाएगा। मेरा क्या होगा, अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा मेरा, ए इंटू अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन हो जाएगा प्लस बी इंटू, घटा दीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट तो ए इंटू, अब इसमें से घटाइए तो बी कॉमन हो जाएगा, अल्फा टू पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी अल्फा टू पावर एन माइनस 2 माइनस बीटा टू पावर एन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या है, अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन क्या है, टी एन है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस 1 प्लस सी टी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मेरा दोनों प्रूफ हो गया। अब हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहते हैं, मेरा ये प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, एस एन में किसका मल्टीप्लाई है, ए का। ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो एस एन माइनस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई बी का है, ये बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। और ये जो एस एन माइनस 2 के साथ जो सी है, ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये बात को ध्यान रखना कि जो ए बी सी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। इस बात को ध्यान रखना इन दोनों केस में। हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे तो पता चल जाएगा क्यों बताए हैं। तो देखिए सेम एग्जांपल जो हम पहले नॉर्मल मेथड से कराए थे, फिर हम उसके बाद बोले हैं कि न्यूटन मेथड से कराएंगे, जो मतलब इसी एग्जांपल को बहुत इजीली कर देगा सॉल्व। और इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो नॉर्मल मेथड से नहीं बनेंगे, बहुत कठिनाई से बनेगा, मुश्किल होगा बनाने में। इसलिए इस मेथड से को पढ़ाया ताकि आसानी से बन जाए। तो देखो अल्फा और बीटा क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और एन इक्वल टू मेरा गिवन है अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन। हमको पहचानने के लिए ये चीज़ गिवन रहेगा, अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन या फिर अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन। तो देखो हम क्या बताए हैं, अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन इक्वल टू टी एन मैं बताया था प्रूफ में। तो जब ऐसा था तो क्या हो रहा था मेरा, ए इंटू
टी एन प्लस बी इंटू टी एन माइनस वन प्लस सी इंटू टी एन माइनस टू इक्वल टू 0 प्रूव किए थे। तो ये मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू टी एन हो गया, प्लस बी क्या था मेरा एक्स का कोफिशिएंट था तो -6 टी एन माइनस वन, प्लस सी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है -2 टी एन माइनस टू इक्वल टू 0। अब हमको एन बराबर के जो 8 10 दिया हुआ है ना, मैक्सिमम रखना है, तो मैक्सिमम 8 9 10 में क्या है 10 है, तो एन बराबर हम मैक्सिमम पुट करेंगे, तो एन बराबर 10 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो मेरा क्या हो जाएगा T10 -6 T9 -2 T8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं T10 -2 T8 इक्वल टू 6 T9 लिख सकते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, A10 -2 A8 अपन 2 A9 फाइंड करना है। अगर हम दोनों तरफ हम 2 T9 का डिवाइड कर दें, 2 T9 का डिवाइड कर दें, ध्यान से देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में मेरा था क्या था, वहाँ पर प्रूफ में क्या था Tn इक्वल टू था, यहाँ पर An है इसलिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो तुम T लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, तो T9 से T9 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 2। तो अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, एंड गिवन है पी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन। मैंने बोला था कि हम कैसे पहचानेंगे, न्यूटन मेथड से सॉल्व होगा, गिवन रहेगा पी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन या अल्फा एन प्लस बीटा एन, ऐसा गिवन रहेगा। तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है P17 P20 प्लस 5√2 P17 P19 अपन P18 P19 प्लस 5√2 P18 स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो P17 ऊपर में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो, P17 कॉमन हो गया, तो मेरा क्या बचा P20 प्लस 5√2 P19 बचा। अब नीचे देखो P18 और P18 स्क्वायर है, तो P18 इसमें से कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो, तो मेरा क्या बचा P19 प्लस 5√2 P18 बचा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा इसके रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम न्यूटन मेथड में बता चुके हैं, अगर अल्फा एन माइनस बीटा एन गिवन रहेगा तो क्या होता है, ए टी एन प्लस बी टी एन माइनस वन प्लस सी टी एन माइनस टू इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर टी एन इक्वल टू क्या गिवन रहता है, अल्फा एन माइनस बीटा एन रहता है, यहाँ पर टी एन रहता है, तो यहाँ पर पी एन है, तो हम इसको ए इंटू पी एन प्लस बी इंटू पी एन माइनस वन प्लस सी इंटू पी एन माइनस टू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम क्या है, एन की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू, अच्छा पहले ध्यान से ए और बी और सी क्या है, मेरा कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू पी एन प्लस बी क्या हो जाएगा 5√2 पी एन माइनस वन प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा 10 पी एन माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसमें हम पुट करेंगे एन इक्वल टू 20 पुट कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा P20 प्लस 5√2 P19 प्लस 10 P18 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये क्या है, मेरा P20 प्लस 5√2 P19 है, तो मेरा P20 प्लस 5√2 P19 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको हम इतना लिख सकते हैं P20 प्लस 5√2 P19 इक्वल टू -10 P18, ठीक है। अब नीचे एन इक्वल, नीचे मैक्सिमम क्या है मेरा 19 है, तो एन इक्वल टू हम 19 रखेंगे, ठीक है। तो 19 इसमें रखें, मेरा क्या हो जाएगा P19 प्लस 5√2 P18 प्लस 10 P17 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए P19 प्लस 5√2 18 P19 प्लस 5√2 18, तो यहाँ पर हम P19 प्लस 5√2 P18 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -10 P17 लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करो P17 इंटू इसके जगह पर क्या पुट करेंगे -10 इंटू P18। अब P18 इंटू इसके जगह क्या पुट करेंगे -10 इंटू P17, तो P18 से P18 कैंसिल, P17 से P17 कैंसिल, -10 से -10 कैंसिल, तो मेरा क्या हो गया
1 आंसर हो गया। देखो इस मेथड से कितना सिंपली हो जा रहा है, जबकि इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, ए एंड बी रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड एस एन इक्वल टू ए एन प्लस बी टू पावर एन गिवेन है। हमको पहचानने के लिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, यही रहेगा गिवेन, एस एन गिवेन रहेगा, ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन या फिर ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर एन, यही मेरा मेन पॉइंट रहेगा पहचानने का क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि ए टू पावर 21 प्लस बी टू पावर 21 एंड ए टू पावर 17, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, ए की पावर 21 और बी टू पावर 21 एक क्या है, S21 है, प्लस सिमिलरली ये मेरा क्या है, ए टू पावर 17 और प्लस बी टू पावर 17 क्या है मेरा, S17 है, सिमिलरली S19 है। हमको मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब ए और बी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये मतलब मैं बता चुका हूँ प्रूफ में ऑलरेडी, न्यूटन प्रूफ में, कि अगर ऐसा कंडीशन है गिवेन है एस एन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, तो मेरा ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए बी सी एक कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए बी ए रूट्स वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर रूट्स वाला नहीं है, कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू एस एन प्लस माइनस 7 एस एन माइनस 1 प्लस माइनस 1 एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम एन इक्वल टू 21 रखेंगे, इसमें 21 रखो, S21 माइनस 7 S20 माइनस S19 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एन इक्वल टू 20 पुट करो, S20 माइनस 7 S19 माइनस S18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एन इक्वल टू 19 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, S19 माइनस 7 S18 माइनस S17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, S21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7S20 प्लस S19, यहाँ पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, पुट S20 प्लस 7S20 प्लस S19 अब प्लस S17 है मेरा, ठीक है, अपान S19 है। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से मेरा S21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7S20 प्लस S19 हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो S20 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 7S19 प्लस S18 हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे S19 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 7S18 हो जाएगा प्लस S17 हो जाएगा। अच्छा, अब S20 बराबर क्या है मेरा, S20 बराबर के 7S19 प्लस S18 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 7 इंटू पुट करो 7S19 प्लस S18 अब प्लस S19 है प्लस S17 है, ठीक है, अपान S19 है। तो इसको हम क्या हो जाएगा मेरा, 7 7 जा 49 S19 है और यहाँ पर 1 S19 है, तो यहाँ पर 50 S19 हो जाएगा, 50 S19 हो जाएगा। अब प्लस 7 S18 हो जाएगा प्लस S17 अपान S19, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 S18 प्लस S17, 7 S18 प्लस S17 बराबर क्या है मेरा, S19 है, तो यहाँ पर S19 पुट कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, 50 S19 प्लस S19 अपान S19 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 51 S19 अपान S19, तो S19 से S19 कैंसिल, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 51। तो मेरा सॉल्व हो चुका है सब क्वेश्चंस।